ओ अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में हम पुनः अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, आत्म उत्थान के लिए, आत्मा की पवित्रता के लिए और जीवन के सुंदर उत्तम आध्यात्मिक निर्माण के लिए ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान के अभ्यास के द्वारा अंतःकरण का शुद्धिकरण करें, मानस का पवित्रीकरण करें और जीवन का उत्तम श्रेष्ठ निर्माण करें। उसके लिए किसी भी अनुकूल आसन में बैठ जाएं। कोई भी आलथी पालथी लगा लें। जिसमें बैठकर आप भगवान का ध्यान कर सकें। जो भी अनुकूल हो वो आसन लगा लें, वो आलथी पालथी लगा लें। आसन पर बैठकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज करें। सीधा रखें पर सहज रखें। रीढ़ में तनाव, खिंचाव, दबाव, बिछाव न हो। अकड़न जकड़न न हो मेरुदंड में। देह के किसी भी अंग में खिंचाव दबाव न हो। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लें। नेत्रों को कोमलता से मूंद लें। बंद रखें। नेत्रों की पलकों को सहज रखें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरे शरीर को अनुभव करें। मन की आंख से पूरी देह का पूरी देह का मनोनिरीक्षण करें। मन को ले जाकर देखें कि सिर में, ललाट पर, दोनों आंखों के भौरों पर, पलकों पर, होठों पर, दंत पंक्तियों पर, गालों पर कहीं खिंचाव, वहां की मांसपेशियों में खिंचाव या दबाव तो नहीं बना रखा। आंखों को बंद करने के लिए पलकों पर जोर तो नहीं लगा रखा। यदि ऐसा है तो प्रयत्न शिथिल है। प्रयत्न को हटा दें। अंगों को सहज कर दें। उन्हें ढीला छोड़ दें। नहीं तो सारा ध्यान, सारी ऊर्जा वहीं चली जाएगी। दोनों कंधों को ढीला छोड़ दें। भुजाओं को, कोहनियों को, कलाइयों को, हाथों को, हथेलियों को, उंगलियों को, अंगूठों को, पंजों को सहज कर दें। पीठ को, छाती को, पेट को, कटी प्रदेश को, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलवों को, पंजों को, उंगलियों को, अंगूठों को सबको सहज कर दें। इन सबको सहज करते हुए
स्वयं को शांत अनुभव करें। मन में कोई विचार न हो, मन पूरी तरह निर्विचार हो, जैसे आकाश निर्विकार है। ठीक उसी प्रकार मन को भी आकाश के आलम्बन से, चित्त को भी आकाश के आलम्बन से युक्त कर दे। एक शांत मनोस्थिति। अब इस शांत बनी मन की स्थिति में मन को देह की त्वचा इंद्रिय से जोड़ेंगे और फिर पूरी देह को अनुभव करेंगे। पूरे शरीर को मन के द्वारा अनुभव करते हुए अभी मन में कोई विचार नहीं करेंगे, क्योंकि देह के अनुभव के लिए शरीर के किसी भी अंग की अनुभूति करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं। उसके बारे में विचार न करें, मन को शांत रखें। जिस शरीर के अंग के अनुभव के बारे में मैं सुझाव दूं, उसको अनुभव करें। तो मन को त्वचा से जोड़ें और पूरी त्वचा से जुड़ा जो शरीर है, जो त्वक इंद्रिय शरीर के अंदर बाहर सर्वत्र फैली, तो उसी से पूरे शरीर को अनुभव करें। मन को शांत रखते हुए, शरीर को अनुभव करते हुए अब बाहर से धीरे धीरे श्वास को भीतर लें। श्वास को भीतर लेते हुए उसे अनुभव करें, क्योंकि मन तो पूरे शरीर में फैला है। जैसे ही दोनों नथुनों से भीतर श्वास लेंगे, उसकी अनुभूति होगी। उस अनुभूति के सहारे पूरे शरीर को अनुभव करें। ज्यों-ज्यों बाहर से प्राण भीतर, ज्यों-ज्यों बाहर से श्वास भीतर, दोनों नथुनों से अंदर आएगी, उसके स्पर्श का अनुभव होगा। बाहर से भीतर आने वाली श्वास में जल तत्व है, उसमें अग्नि तत्व है, उसके अंदर वायु तत्व है, उसके अंदर पृथ्वी तत्व है, उसके अंदर नाना औषधियों की सुगंधें हैं। जो बाहर से भीतर श्वास आ रही है, उसमें जीवन आ रहा है। उस श्वास के अंदर बहुत सारी शक्तियां वायुमंडल के सहारे, वायु के सहारे भीतर जाएंगी, जो हमारे फेफड़ों में, जो हमारे अंदर की वायु में, जो हमारे रस रक्त में घुलकर हमारा जीवन बनती, जो जीवन की ज्योत का ईंधन है। तो बहुत प्रेम से, बहुत भाव से, बहुत रुचि पूर्वक अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को धीरे धीरे लें और अनुभव करें, उसके स्पर्श को अनुभव करें और अनुभव करते हुए उसकी अनुभूति में गहरे उतरे। उसके सहारे सहारे पूरे शरीर को अनुभव करें। पूरे श्वास को भीतर भर लें, धीरे धीरे करके भीतर भर, भीतर भर के थोड़ा रोकें। रोक कर अनुभव करें,
श्वास के साथ में रुकी हुई श्वास के साथ पूरी देह को अनुभव करें। फिर जब छोड़ने का मन करे तो भीतर की प्रश्वास को छोड़ने से पहले थोड़ा बाहर से थोड़ी सी श्वास और अंदर खींचें। थोड़ा प्राण भीतर लेते हुए फिर भीतर की प्रश्वास को धीरे धीरे भीतर से बाहर अनुभव करते हुए निकाल दें। इस प्रकार प्राणायाम और मन विचारों से रहित केवल आती जाती और रुकी हुई श्वास की अनुभूति करेगा और आत्मा इसको जानेगा। मन इस अनुभूति को आत्मा को चित्त में वृत्ति के द्वारा जनाएगा। प्रारंभ करें। मैं मौन होता हूँ। 3 मिनट केवल इसी प्रक्रिया को करें और शांत होकर श्वास प्रश्वास के साथ पूरी देह को, मन को, स्वयं को अनुभव करें। मन की एकाग्रता को बढ़ाएं, शरीर में सत्व गुण को बढ़ाएं। ओम कीजिए।
ओम। अब आगे बाहर से भीतर आने वाली श्वास के साथ अपने मानस में, मन में प्रभु के ओम नाम का, निज नाम का मानसिक जप भी करना है। जब बाहर से श्वास धीरे धीरे भीतर आए, तो बाहर से आने वाले उस प्राण के साथ साथ जिसमें जीवन आ रहा है, और वो प्राण प्रभु प्रदत्त है, उस प्राण वायु में जो भी शक्तियां आ रही है, वो सारी शक्तियां, उन शक्तियों का सृजन, उन पदार्थों का निर्माण जो सच्चिदानंद प्रभु कर रहे हैं, उनका नाम ओम है। सारे वेद, सारे उपनिषद, सारे शास्त्र और ऋषि मुनि प्रभु के उसी ओम नाम से भगवान की आराधना करते हैं, साधना उपासना करते हैं। इसी ओम के जप से साधक को अपनी आत्मा का और परमात्मा का आगे जाकर साक्षात्कार होता है। सो बाहर से भीतर आने वाले प्राण के साथ अपने मानस में, मन ही मन में प्रभु के ओम नाम का जप भी करें। धीरे धीरे श्वास के साथ मन में ओम का जप, और फिर श्वास को भरने पर जब श्वास को रोकें भीतर, तब भी एक बार ओम का जप करें। यदि बीच में सामान्य करने के लिए श्वास लेना छोड़ना पड़े, तो वैसा भी कर सकते हैं। अपनी सुविधा, अपने सामर्थ्य को देखकर करते। फिर जब भीतर से प्रश्वास छोड़ने का मन करे, तब भी ओम का जप करते हुए प्रश्वास को छोड़े। ये पूरा जीवन ओम की कृपा है। ये पूरे शरीर के सारे अंग, सारी व्यवस्थाएं, इसके भीतर के नियम, सब ओम की कृपा है। हमारा पूरा जीवन, हमारे सारे खाने पीने की वस्तुएं, ये संसार, ये जगत, सब कुछ ओम की कृपा, ओम की रचना, ओम की व्यवस्था, ओम के नियमों में काम कर रहे हैं। सारे यंत्र बन रहे हैं, सारी वस्तुओं का सृजन हो रहा है। तो अनन्य भाव से प्रभु के प्रति समर्पण स्वयं को करते हुए, उस दीनदयाल को, जगत पिता जगदीश्वर को अपनी रोम रोम में बसा हुआ अनुभव करते हुए उसको अनुभव करें। जीवन में, जगत में सर्वत्र प्रभु बसे हैं। हमारी भावना को भी सुन रहे हैं, जान रहे हैं। अच्छा करने से जो शांति मिलती है, जो आनंद आता है, ये भी उन्हीं की व्यवस्था से आता है। तो इस प्रकार अब भगवान के भावना पूर्वक ओमकार का प्राणों के साथ लेते हुए, प्राणों को रोकते हुए, और फिर भीतर से प्राण को निकालते हुए जप करें। अगले 5 मिनट इस प्रकार करें, और साथ में प्रभु नाम को अनुभव करते हुए पूरी देह को भी अनुभव करें। इन क्षणों में देहानुभूति में और मानस में ओमकार के जप से जो पूरी देह में आनंद की धारा बहेगी, उसे अनुभव करना है। उसको अपने हृदय के कमंडल में, अपने अंतःकरण में समा लेना है, बसा लेना है, धारण करना है।
ओम कीजिए।
ओम। इस प्रकार श्वास प्रश्वास के साथ प्राणों के आनापान के साथ प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप करते हुए देहानुभूति करते हुए अपनी देह का मानस का चित्त का आध्यात्मिक रूपांतरण करते हुए शरीर में सत्व गुण को बढ़ाते हुए मन चित्त को एकाग्रचित करते हुए अब हम आगे प्रभु के इस ओम नाम के सर्वरक्षक अर्थ को, उस अर्थ के भाव को अपने भीतर विचारेंगे। जैसे पीछे हमने पिछले 2 दिनों से 2 ध्यान की सभाओं में भगवान के सच्चिदानंद प्रभु के सर्वरक्षक स्वरूप का विचार किया था। भगवान का सर्वरक्षक स्वरूप क्या है? ये सारा जगत ही प्रभु का शरीर है और इस सारे जगत में जो हम रह रहे हैं और हमें सारे जगत के नाना पदार्थों से जो जीवन मिल रहा है वो सब प्रभु की कृपा, प्रभु का प्रेम है। ये पृथ्वी से आकाश के बीच की सारी दुनिया, ये चांद सितारे सूरज, ये नदी सागर उपवन, ये वृक्ष लताएं वनस्पतियां फूल सब्जियां फल, मावा मिष्टान तरह तरह के खाने पीने की चीजें, ये सब प्रभु की व्यवस्था से बन रही है और इस शरीर में भी सर्वत्र प्रभु की व्यवस्था काम कर रही है। हमने तो देह के किसी अंग को नहीं बनाया, न ही हम शरीर के अंदर रस बनाते, रक्त बनाते, मांस मज्जा अस्थि मेद बनाते, न ही हम रजवीर्य बनाते और न ही उनसे बनने वाले बच्चों के शरीरों का निर्माण करते। हमें तो जो परंपरा से ज्ञान मिला खाने का, पीने का, जीने का, रहने का, भोजन बनाने का, भगवान के बनाए पदार्थों को पकाकर खाने का, संतति को उत्पन्न करने का, हम उस परंपराओं का वहन करते हैं और हम देखते हैं कि हम जीवन को पाते हैं। ये सारी व्यवस्था भगवान की व्यवस्था से हो रही है। इन सब के पीछे भगवान अपनी व्यवस्थाओं के द्वारा निरंतर इस जगत के समस्त जीवों का कल्याण कर रहे। सर्वरक्षक भाव में इस प्रकार अपने मन को उतारना है कि समस्त जीवनधारी प्राणियों की अनंत वस्तुओं से हर समय हर प्रकार से सर्वत्र सर्वरक्षा करने वाले ओम नाम वाले सच्चिदानंद प्रभु है, जो सत्य है, जो चित चेतन है और जो आनंद स्वरूप है।
तो जीवन में देखें, शरीर में देखें, संसार में देखें, जिधर जिधर नजर जाए उधर देखें, जिधर बुद्धि ले जाए, मन ले जाए, उधर जाकर देखें। इस जगती में जो भी मिले उसमें देखें, सर्वत्र आपको प्रभु की महिमा प्रतीत होगी। चाहे वो यंत्र मनुष्य का बनाया हो, चाहे वो सीधा प्रभु से बना हो। मनुष्य के बनाए यंत्रों में भी भगवान की बनाई मनुष्य की बुद्धि का ही तो चमत्कार है। जैसे गौ माता के शरीर में दूध गाय नहीं बनाती, उस दूध में दही डालने से जो उसका दही जमता है, वो दही भी दही नहीं, दूध नहीं बनाता, क्योंकि दूध तो जड़ है। उसमें ऐसी व्यवस्था भगवान ने बनाई कि एक बीज उसमें, एक बूंद, 5 बूंद थोड़ा दही उसमें बीज के रूप में डालोगे कि दूध का दही बन जाएगा। और दही को मथोगे तो उससे मक्खन निकल जाएगा, और मक्खन को गरम करोगे तो उसमें से घी निकल जाएगा। हर वस्तु के पीछे भगवान की व्यवस्था है। बच्चा जब गर्भ में बड़ा हो रहा होता है तो उसके भोजन का प्रबंध माँ के स्तनों में परमात्मा की व्यवस्था से होता है। जब और बड़ा हो जाता है तो माँ के स्तनों से दूध खत्म हो जाता है, तो फिर उसके दांत आ जाते हैं, और फिर पृथ्वी माता से जो नाना पदार्थों से जो रस से भरे हैं, उन पदार्थों से उस बच्चे का पालन पोषण होता है। सब प्रभु की व्यवस्था है। इसी व्यवस्था का दर्शन करना है, इसी को अपने विचार में लाकर इसका चिंतन करना है, ताकि अंतःकरण में ये संस्कार इकट्ठे हो, ये ज्ञान एकत्रित हो कि भगवान हर समय, हर पल, हर प्रकार से हम प्राणियों की कैसे रक्षा कर रहे हैं, कैसे हमें जीवन दे रहे हैं। हम कितना भगवान का धन्यवाद करते हैं। हम जन्म से मृत्यु पर्यंत उनकी सेवाएं लेते हैं। सब कुछ भगवान की व्यवस्था से भगवान से पाते हैं, और बदले में हम उनका धन्यवाद तक भी नहीं करते। उनका धन्यवाद करने से, उनकी भक्ति करने से, उनके प्रति कृतज्ञ होने से हमारे ही आत्मा में पवित्रता, हमारे ही अंतकरण के अंदर धार्मिकता, आध्यात्मिकता आती है। और जितना अंतकरण में ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान के संस्कार बढ़ते हैं, जीवन में उतनी ही समझदारी आती, और उस समझदारी से उतना ही जीवन में सुख आता है, और उस सुख से मनुष्य को शांति मिलती है, आनंद मिलता है। वो जीवन भर जगत में जीता हुआ भी आनंदित रहता है, और वो मृत्यु के समय इस देह को त्याग करके भी एक आनंद से आनंद की ओर, परमात्मा की ओर, परमानंद की ओर जाता है। इसलिए ओमकार का जो ओम का अर्थ है सर्वरक्षक, और उस सर्वरक्षक शब्द का जो व्यापक भाव है, वो व्यापक भाव यही है कि भगवान समग्र विश्व में जीव मात्र की अहरनिश हर प्रकार से, हर समय अनंत पदार्थों से, अनंत व्यवस्थाओं से और नियमों से रक्षा कर रहे हैं, उसे जीवन दे रहे हैं, उसके खाने पीने जीने के सारे साधनों का प्रबंध कर रहे हैं। इस भाव में उतरे। अब श्वास प्रश्वास को तो सहज कर दें, और देहानुभूति से अपना ध्यान हटा लें, और इस विषय पर
अपने मन को केंद्रित करें, इस विषय की धारणा बनाएं और इस विषय को लेकर ध्यान करें, ध्यान में चिंतन करें। ओमकार प्रभु के सर्वरक्षक भाव में अपने मन आत्मा को चिंतन के लिए उतार दें और चिंतन करते हुए जो भाव मिले, जो अमृत मिले, जो अनुभूतियां हो, उन्हें अपने हृदय में, अंतःकरण में धारण करें। अब मैं मौन होता हूँ। अगले 10 मिनट तक इस चिंतन में आप गहरे उतरे। ओम कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार सच्चिदानंद प्रभु के ओम नाम का, उसके भाव का, सर्वरक्षक भाव का व्यापक चिंतन करते हुए उसे अनुभव किया हमने। इस अनुभव को पाकर जो हृदय में भगवान के प्रति आदर बना है, इस आदर को, कृतज्ञता को भगवान के प्रति अर्पण करे, इससे प्रभु का धन्यवाद करे और उनसे प्रार्थना करे कि जीवन में ये आध्यात्मिक अंतःकरण में ये आध्यात्मिक वातावरण सदैव बना रहे, जिससे हमारी आत्मा पाप में कभी मलिन न हो। सदैव इस चिंतन से आत्मा और अंतःकरण का शुद्धिकरण होता रहे और जीवन निरंतर पवित्र होता जाए, आध्यात्मिक बनता जाए और कल्याण के सुपथ की ओर आगे बढ़ता जाए। भगवान का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। ओम कीजिए। अब भगवान का धन्यवाद करते हुए भीतर से इस भाव के साथ धीरे धीरे बाहर देह के ऊपर आ जाएं। अंतस जागरूकता को देह के अंग प्रत्यंगों में ले आएं। दोनों हाथों की उंगलियों में हल्की हलचल, फिर हथेलियों को उठाकर परस्पर उनमें घर्षण करते हुए उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का 2-3 बार स्पर्श करें, उसे अनुभव करें और फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओ ओम शांति पाठ। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमस्ते। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो,
प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सबको अध्यात्म की, आत्म कल्याण की, सुख शांति और आनंद की राह पर प्रेरित करे। ओम।